हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.20 जो सर्कुलर रिंग के बारे में, जैसा कि हमने स्टडी किया था बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। ठीक है जी, सर्कुलर रिंग में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना क्या नाम है, कंडीशन भी देखने को मिलेगी। देखो बच्चों, वो कहता है कि एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस है हमारे पास r इज इक्वल टू 0.5 मीटर, यानी कि रेडियस तो हमें पहले दिया गया 0.5 मीटर। आगे वो बच्चों कहता है इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि उसको चार्ज किया गया है लीनियर चार्ज डेंसिटी के साथ, जो कि बच्चों क्या है रो एल। रो एल हमारे पास कितनी है बच्चे, देखें 2 माइक्रो कूलम पर मीटर। माइक्रो का मतलब आप सब जानते हैं 10⁻⁻⁶ होता है। ठीक है जी, और आ गया साथ में कूलम पर मीटर। ओके हो गया। उसके बाद देखो बच्चों, कहता है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जिस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 डिग्री से लेके π/4 तक। यानी कि ये हमें किसकी रेंज बताई जा रही है, ये फ्लक्स की, यानी सॉरी फ्लक्स भी कहते होते हैं ना, वो इस वजह से मेरे मुंह से फ्लक्स निकल गया। फाई यहाँ पे हम कहते हैं अपनी इस मतलब के लैंग्वेज में। फाई की रेंज बच्चों बताई गई है। आपको याद होगा सर्कुलर रिंग में हमारा फाई, असल में फाई की लिमिट आई थी, तो लिहाजा इसकी हमें बताई गई है 0 डिग्री से π/4 तक हमारा वो सर्कुलर रिंग का बच्चों सारा एक एरिया है। ठीक है। आगे वो कहता है कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड को एक ऐसे पॉइंट पे जहां जिसको लोकेट किया गया है। देखो कौन से एक्सिस पे बच्चों, रिंग के एक्सिस पे, जिसका यानी कि देखो वो कहना चाह रहा है कि जो जिस पॉइंट पे आपने कैलकुलेट करना कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, उस पॉइंट को हम सर्कुलर रिंग से कितने डिस्टेंस पे मतलब कि हमने रखा हुआ है, वो है 1 मीटर पे। आपको पता है बच्चों, हमने जब सर्कुलर रिंग का किया था प्रूफ, डेरिवेशन की थी, तो हमने जी एक्सिस के ऊपर पॉइंट लिया था। तो देखिए जी एक्सिस की वैल्यू दी गई है, तो लिहाजा ये पॉइंट हमें दिया गया। तो देखो बच्चों, आप इसको चाहो तो ऐसे भी मेंशन कर सकते हो जी इज इक्वल टू 1 मीटर, और चाहो तो उस फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हो, यानी कि पॉइंट इनटू आपको पता है एक्स वाई और जी की वैल्यू, यानी कि 0 0 1 ऐसे आ गया। ओके हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे असल कंडीशन है। तो ये हमने पॉइंट असल में मालूम करना है किसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे असल में कंडीशन आ गई है फ्लक्स की भी, तो हमें वहां पे जाना पड़ेगा, यानी कि डेरिवेशन आपके सारी जहन में होनी चाहिए। अगर आपके जहन में नहीं होगी आप मार खा जाओगे। अब मेरे जहन में सारी डेरिवेशन है, डेट्स वाई मैं वो वाला स्टेप लिख सकता हूँ जहां पे मुझे असल में फ्लक्स की मतलब डेरिवेशन मैंने पुट की थी, मतलब कि उसकी लिमिट्स पुट की थी। आपको याद होगा कि हमारे पास बच्चों आया था रो एल साथ में आर जी। ठीक है, ये ऐसे आया था, और बटे में था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में था आर स्केयर प्लस जी स्केयर होल की पावर 3/2, और इसके साथ था हमारे पास क्या, इंटेग्रल ऑफ फ्लक्स। ठीक है, ये चीज थी हमारे पास, ये एक इक्वेशन थी, डेरिवेशन का एक स्टेप था। तो बच्चों इस तरह से आपको डेरिवेशन को पूरा माइंड में ना अपने ओवरलैप करवाना है, यानी इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाए आपके ब्रेन की मेमोरी में वो चीज, यानी आप एक एक स्टेप जानते हो। तो देखो ये मुझे स्टेप याद है, यानी कि आप इतना आपको याद होना चाहिए कि एक इंटेग्रल वाला बच्चों आपको स्टेप याद हो। देखें जितनी भी डेरिवेशन मैंने आपको करवाई है उसके आपको 3 स्टेप याद रहने चाहिए। एक फर्स्ट स्टेप बच्चों जहां से हमने इसकी डेरिवेशन स्टार्ट की, जो कि आपको सिंपली फार्मूला पता है कौन सा लगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, Q इज इक्वल टू सॉरी डी ई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वो आपको पता है वही सिंपल फार्मूला, और साथ में यूनिट वेक्टर। ठीक है, और दूसरा फार्मूला जहां पे हमने डेरिवेशन पुट मतलब कि इंटीग्रल की लिमिट्स वगैरह से छेड़छाड़ की, वो वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट इसका फाइनल जो मतलब कि लिमिट्स के बाद आंसर आता है, क्योंकि कभी कभार बच्चों हमें डायरेक्ट आंसर में ही वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं, जैसा कि हमें इनफाइनाइट लाइन चार्ज में करना पड़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो हमें लिमिट्स दी गई हैं फाई के लिए क्या, 0 से π/4, तो यहाँ पे बस आपको 0 से π/4 कर देना है। लेकिन जहां पे बच्चों आपने डेरिवेशन की थी, तो डेरिवेशन में आपको यहाँ पे 0 से 2 पाई तक पुट करना पड़ा था, क्योंकि आपने ओवरऑल सर्कल लिया था वहां पे। तो ये चीज आ गई। तो देखें ये मैंने लिमिट्स पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सॉल्व भी करना रह क्या गया, रो एल की वैल्यू बच्चों पुट करो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, और ये जो स्मॉल आ रहा है यही वो आपका रेडियस ही है। ठीक है, इसको ये चीज आपने याद रखनी है। तो इसकी कितनी वैल्यू दी गई है 0.5। उसके बाद देखो बच्चों जी की वैल्यू जो कि है ही 1। ओके हो गया, और बटे में हमारे पास आ गया देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बच्चों क्या वैल्यू होती है आप सबको पता होना चाहिए, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 वैल्यू होती है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की, आपको याद रहनी चाहिए। और आर स्केयर देखो इनटू आर स्केयर की वैल्यू, आर का स्केयर मतलब कि बच्चों 0.5 का स्केयर, तो इस तरह से आप लिख दें 0.5 का स्केयर प्लस जी की वैल्यू का स्केयर। जी की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्केयर 1 नहीं होता, तो ये 1 ही आ गया, और होल की पावर 3/2 ऐसे आ गया। ओके हो गया बच्चों। तो ये एक टर्म आपकी सारी हो गई, यानी इतना आपने हल कर दिया। आगे इंटेग्रल आता है, तो इंटेग्रल बच्चों देखो इंटेग्रल और डेरिवेटिव मतलब कि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आ गया, कोई बीच में वेरिएबल इंक्लूड नहीं है। दैट्स व्हाई ये ऐसे ही वर्क करेंगे जैसे एक वायरस तो दूसरा एंटीवायरस, ये आपस में कट जाएंगे और ऐसे आ जाएगा। देखो फ्लक्स की लिमिट्स आ जाएंगी 0 से π/4।
तो आपको पता है लिमिट्स कैसे पुट होती हैं बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे होता है। तो ये π/4 हमें दे देगा। तो देखें फिर ये हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में चला जाएगा। पहले मैं इसको ओवरऑल कैलकुलेट कर लेता हूँ अपने बच्चों, कैलकुलेटर पे थोड़ा मुझे टाइम दें। तो बच्चों इतने का मेरे पास आंसर आ रहा है 6434 ठीक है जी, ये आया। और उसका निकालते हैं, देखो मैंने जैसा कि बताया फ्लक्स पे क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फार्मूला लगेगा। तो अपर लिमिट आप सब जानते हैं π/4 है, और माइनस लोअर लिमिट यानी कि -0 हो गया। तो ये फार्मूला बन गया। अब इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस चीज़ के साथ, तो मल्टीप्लाई बाय π/4 तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 5053। तो ये आपका आंसर आ गया 5053.26। ठीक है, तो इसका यूनिट आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यूनिट होता है, वो होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये इसका यूनिट होता है, इसको आपने हमेशा याद रखना है। और आप इस इशारे को आगे पीछे करके लिख सकते हो, मतलब थोड़ा इसको स्पेसिफिक फॉर्म में लिखना चाहो तो देखो 1 2 3 कदम हम इसको पीछे ले जाएं तो 505 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और साथ में लिख दो न्यूटन पर कूलम। तो ये काफ़ी आपको, आप देखें पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आंसर। तो इस फॉर्म में लिखें और ये आपका क्वेश्चन डन हो गया।